हेलो गाइज, आज की वीडियो में सीखेंगे नंबर 1 संख्याओं को शब्दों में लिखना, नंबर 2 संख्याओं को अंकों में लिखना, नंबर 3 संख्याओं को रोमन अंकों में लिखना। जैसे 93 है, उसको रोमन अंकों में क्या लिखेंगे। 4 प्रथम एंड प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे। 5वां शून्य का स्थानीय मान क्या होता है ये पता करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय प्रणाली में शब्दों को लिखिए। यहां पर जैसे ये अंक दे रखा है 9, 5, 8, 7, 6 अंकों का एक समूह है, इसको पढ़ना है आपने। तो इसके विकल्प है 9876, 95,876, 95,876 या उपरोक्त में से कोई नहीं। हल इसका विकल्प सी सही है, 95,876। इसको भारतीय प्रणाली में शब्दों में 95,876 लिखा जाता है। 9, 5, 8, 7, 6 इन अंकों से एक संख्या बनी है, इसको भारतीय प्रणाली में लिखा जाता है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? भारतीय प्रणाली में पहला होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहां पर इनको 10,000 और 1000 इन दो अंकों को एक साथ पढ़ना है, इसको 95 बोलना है। 95,876 इसको पढ़ेंगे, 95,876 इसको लिखा जाएगा। प्रश्न 2 अंकों में लिखिए। यहां पर लिखा हुआ है 70,364। विकल्प ए 70,364, बी 70,634, सी में 70,463 और डी में 70,365 अंकों में लिखें। इसमें आंसर है विकल्प ए 70,364 ऐसा लिखना है। प्रश्न 3 संख्या 59,368 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है? 9 का, 8 का, 5 का या विकल्प डी 6 का। आंसर है इसमें 59,368 में 5 का स्थानीय मान 5 का होगा 50,000, 9 का स्थानीय मान 9,000, 3 का स्थानीय मान 300 और 6 है दहाई पर, 6 का स्थानीय मान 60 और 8 का स्थानीय मान 8। अतः दी गई संख्या में 5 का स्थानीय मान 50,000 सबसे अधिक है। प्रश्न 4 5 अंकों की बड़ी से बड़ी यानी सबसे बड़ी और छोटी से छोटी सबसे छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो आपको यहां पर विकल्प दे रखे हैं ये बी सी डी, इसमें से विकल्प सी सही है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? आपने 9 को 5 बार लिख देना है, तो ये 99,999 ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 के आगे 4 शून्य लगा दीजिए, वो हो जाएगा 10,000। सबसे छोटी संख्या के लिए आपने शून्य लगाने हैं और अधिकतम संख्या के लिए 999 लिखते जाना। तो अभिष्ट योगफल होगा 99,999 में 10,000 जोड़ेंगे तो वह होगा 1,09,999। एक क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए हमें 9 लिखना चाहिए। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 9 लिख देना है 9 9। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 999। इसी तरह से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 5 बार 9 लिख देना है। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? आपने 1 के आगे 4 शून्य लगा देना है, ये 5 अंक हो गए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 शून्य और उसमें 1 और लगा दिया, तो ये जो 10,000 हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, इस तरह से लिखते हैं। अभिष्ट योगफल, इनका योगफल बताना था तो इनको अब जोड़ दो। 9 को शून्य जोड़ के 9 होगा, 9 में शून्य फिर 9
हो गया, 9 0 फिर 9 हो गया, 9 0 फिर 9 हो गया, और यहाँ पर 9 और 1 को जोड़ेंगे, 9 और 1 10। तो इस तरह से ये संख्या होगी। इसको पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1,09,999 पढ़ना है इसको, ठीक है, 1,09,999। पांचवा प्रश्न, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 2, 7, 6 और 8 से बनती है। ये 5 अंक दे रखे हैं, इनमें से किसी भी अंक को हमने दोबारा नहीं लिखना है, इनका अंतर बताइए। 4 विकल्प दे रखे हैं ABCD, इसमें विकल्प C सही है। दिए गए अंकों में 0, 2, 7, 6 और 8 से बनने वाली 5 अंकों की संख्या क्या है? बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या होगी, उसको बड़े अंक को सबसे पहले लिख दो, तब घटते क्रम में उनको लिखते जाना है। इसको लिखेंगे 8, 7, 6, 2, 0। 5 अंकों की छोटी से छोटी क्या होगी यहाँ पर? क्योंकि 0 को सबसे आगे रखने पर उसका मान निरर्थक होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। अतः 0 को उसके बाद जो थोड़ी बड़ी संख्या है 2, उसके बाद लिखना उसको। तो इस तरह से हो जाएगा 20,678। अब इसको हमने 87,620 में से 20,678 घटा देना है, घटा करके आएगा 66,942। एक क्वेश्चन है, 0, 2, 7, 6 और 8 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसमें 5 अंक दे रखे हमको, 0, 2, 7, 6 और 8। सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हमें क्या लिखना है? सबसे बड़े अंक को सबसे पहले लिख देना है, उसके बाद घटते क्रम में अंकों को लिखते जाना है। इसको हम इस तरह से घटते हुए क्रम में अंकों को लिख दिया। जो अंक हमको ये दे रखे हैं, इनको हमने इस तरह से 8, 7, 6, 2, 0 इस तरह से हमने लिख दिया है। ये 5 अंक होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब लिखा है 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या। 5 अंक होनी चाहिए और छोटी सी छोटी संख्या होनी चाहिए। अब सबसे पहले अगर यहाँ पर हमने घटते क्रम में लिखा, इधर बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे 0, 2, 6, 7, 8। तो ये 5 अंक नहीं माने जाएंगे, ये 0 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होगा, तो ये 4 अंकों की संख्या होगी। इसलिए यहाँ पर क्या करना है हमको? 0 को बाद में लिखना है, 2 के बाद 0 लिख देना है, तब इनको बढ़ते क्रम में लिख दो। इस तरह से ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,678। ये लिख दिया हमने 20,678। इनका आपस में अंतर क्या है? अभिष्ट अंतर। ये 87,620 हो गया, ये 20,678 हो गया। यहाँ पर ये 0 है, ये 8 है। 0 में से 8 घट नहीं पाएगा, तो हमने यहाँ से दहाई लेनी है। ये 2 दहाई है, 1 दहाई इधर लेंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 घटा के 2 आएगा। फिर ये हमने 1 इधर ले लिया, यहाँ पर 2 की जगह 1 रह जाएगा, लेकिन ये फिर बड़ी संख्या होगी, घटेगा नहीं यहाँ पर भी। यहाँ पर फिर यहाँ से लेंगे 1 दहाई, यहाँ से लेंगे, ये पहले से 1 है, 1 के 11 हो गया, 11 में से 7 घटा के 4 आ गया। फिर यहाँ पर ये 6 था, 6 की जगह 5 हो गया, हमने 1 दहाई उधर ले लिया, ये हो गया 5। अब फिर हमको यहाँ से 1 दहाई लेना पड़ेगा, 7 में से 1 कम कर देंगे, ये 6 हो जाएगा। ये 1 दहाई मिलके यहाँ पे ये 15 हो जाएगा। 5 है नहीं, 6 की जगह 5 हो गया, 15 में से 6 घटा के 9 आ गया, ये हो गया 6। 6 में से 0 घटा के 6 आ गया, ये 8 है, 8 में से 2 घटा के 6। इस तरह से ये संख्या होगी। इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 1000, 10,000 बोला, इकट्ठा बोलना, 66,942। 93 का रोमन प्रणाली में मान है, ये 93 लिखा हुआ है, इसको रोमन में कैसे लिखा जाएगा? A, B, C और D विकल्प में यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें से विकल्प C सही है, 93। उसको लिखेंगे
90 मैंने 100 माइनस 10 और 3 को फिर जोड़ देना है +3। तो इसको जो 100 को हम कम कर रहे हैं तो यहाँ पर 10 को कम कर रहे हैं तो 100 के बाद लगा देना है, और 3 को हम जोड़ रहे हैं तो जो C है उसके आगे लिखना है, X को उसके पीछे लिखना है। इस तरह से ये हो जाएगा XCII। अगला क्वेश्चन है 93 यानी 93 का रोमन प्रणाली में मान होगा। 93 को रोमन में कैसे लिखेंगे रोमन अंक में, उसके लिए जो 93 है 90 है 100 से 10 कम, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 100 ऋण 10, ठीक है, और +3 93 है ना, तो ये 100 माइनस 10 ये 90 हो गया और ये +3 93 हो जाएगा। ये हमने क्यों किया, क्योंकि रोमन अंक में क्या लिखा जाता है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लिखना है पहले, और उसके अगर घटाना है तो बाईं ओर लिखना है, जोड़ना है तो दाईं ओर लिखना है अंकों को। इस तरह से ये जो सबसे बड़ी संख्या है इसका मान होता है C रोमन में, तो C को लिख दिया, उसमें से 10 कम कर देना है तो बाईं ओर लिख देना है X को, 10 मने X, और इधर 3 लिखा हुआ है, 3 मने ये I 3 डंडे हो गए, 3 डंडे लगे I लिख दिए, यानी I, तो ये हो गया 3, ये हो गया 100 माइनस 10 93 हो जाएगा। इस तरह से ये लिखा जाता है। प्रश्न 7, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल है। इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें से कौन सही है इसको हल करके देखेंगे। सूत्र होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, आपको ये सूत्र याद रखना है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर n ब्रैकेट के अंदर n+1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से भाग देना है उसमें। उसके बाद प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग, तो यहाँ पर n को लिखना है 50, जहां जहां n है वहां 50 लिख दो। 50 ब्रैकेट के अंदर 50 धन 1/2, 50 में 1 जोड़ के 51 हो गया, 51 और 50 है, 2 का भाग 50 में देंगे 25 हो जाएगा। अब 25 गुणा 51 कर देना, 25 और 51 को गुणा करेंगे 1275 आंसर आएगा, जो विकल्प ए में है, अतः विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसका सूत्र याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, n+1/2। अब इसमें प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का बताना है, 50 यानी n बराबर 50 हो गया, जहां पर n लिखा है वहां 50 लिख देना है। ये हमने n की जगह 50 लिख दिया, यहाँ पर n की जगह 50 लिख दिया, तो ये 50 हो गया, 50 में 1 जोड़ के 51 हो गया, 50 का आधा कर दो, यानी 2 का भाग 50 में दिया तो 25 आता है, ठीक है, ये आता है आपको। 2 दूना 4, ये 5 है ना, तो 2 दूना 4, 1 बच जाएगा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 25, और ये 50 है, ये 51, इनको आपस में गुणा करना है। देखिए पहले मैं 50 में भाग लेता हूं, 2 दूना 4, इस तरह से लिखते हैं, 5 में से 4 घटा के 1 आ गया, अब हम शून्य को उतारते हैं, ये 10 हो गया फिर, और 2 पंजे 10, इस तरह से ये 25 हमने यहां लिख दिया। अब 25 और 51 को गुणा करना है, 25 को और 51 को गुणा करना है। पहले 1 से गुणा करते हैं, उसका इकाई के अंक के साथ, 1 पंजे 5, फिर 1 से गुणा करना है 2, 1 दूना 2, ये हो गया। फिर अब 5 से गुणा करना है, जब 5 से गुणा करना है आपने यहाँ पर नहीं लिखना है उसका मान, 5 के ठीक नीचे यहाँ पर मान लिखना है। 5 का 5 से गुणा करो, 5 पंजे 25 हो गया, बचा दहाई का 2, उस 2 को हमने जब इसका गुणा इसके साथ करेंगे जो आएगा उसमें जोड़ देंगे, 5 दूना 10, और 10 में ये वाला 2 जोड़ दो, हासिल वाला 10 और 2 12, इस तरह से हम ये लिख देते हैं।
अब क्या करना है, आपने इनको जोड़ देना है। 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। इस तरह से ये संख्या मिल गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1275। प्रश्न 8, 1023 का स्थानीय मान है। इसमें 1023 में शून्य का स्थानीय मान है। प्रश्न है 1023 में शून्य का स्थानीय मान है, क्या होगा? 100, 3, 0, 10। आंसर इसका विकल्प सी, शून्य किसी भी स्थान पर हो उसका मान शून्य ही होगा, अतः इसका विकल्प सी सही है। 1023 में शून्य का स्थानीय मान बताइए। इसको 1023 कैसे पढ़ोगे आप? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। सैकड़ा में शून्य है तो सैकड़ा को नहीं बोलना है, कुछ नहीं, 1023 बोल देना है इसको, ठीक है। 1023 में शून्य का मान होगा, शून्य का मान क्या होगा? यहाँ पे शून्य का मान शून्य ही होगा। शून्य का किसी भी स्थान पर शून्य हो, चाहे यहाँ पर सैकड़े में हो, चाहे दहाई में हो, चाहे इकाई में हो, चाहे हजार में हो, उसका मान शून्य ही आएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? 33, 13, 7 या 11। इसमें अभाज्य संख्या कौन नहीं है? 33, क्योंकि 33 में 3 का भी भाग जाता है और 11 का भी भाग जाता है, अतः 33 अभाज्य संख्या नहीं है। क्वेश्चन 33, 11, 7 व 13 में अभाज्य संख्या कौन नहीं है? देखोगे तो 33 पहला अंक है ना, इसमें 3 का भी भाग चला जाता है और 11 3 33, 3 का भी भाग, 11 का भी भाग चला जा रहा है, अर्थात ये 33 क्या है? भाज्य संख्या है, अर्थात यह अभाज्य संख्या नहीं है। समझ रहे हो बात? अगर ये भाज्य संख्या है तो अर्थात यह अभाज्य संख्या नहीं है। अंतिम प्रश्न, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग है 3, 4 या 8 या 5। इसमें विकल्प सी सही है, 5, क्योंकि सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 1 नहीं। बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, वह इसको अभाज्य संख्या को 1 काउंट कर देते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई 2, उसके बाद हो गया 3, इनको जोड़ेंगे 2 और 3 5। अगला है प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग लिखिए। प्रथम 2 अभाज्य संख्या, कोई बच्चा क्या करेगा? 1 और 2 को जोड़ देगा, 1 और 2 3। तो 1 न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या, तो छात्र को यह आना भी जरूरी है कि 1 न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या, तब वो इसको सही कर देगा। 2 और 3 जोड़ के 5।